ये बहुत ही बेहतरीन समय है और स्टडी करने का समय है। अभी जो समय है, इस समय अगर आप स्टडी कर लोगे तो डेफिनेटली जो है आप कुछ न कुछ जीवन में अचीव कर लोगे, क्योंकि आपको भी पता है और हर किसी को पता है कि क्या आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं भाई। क्या आ रहे हैं? इलेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है ना। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, और इलेक्शन आ रहे हैं तो क्या आ रही है? जॉब आ रही हैं। क्या आ रही हैं? इलेक्शंस आ रहे हैं तो जॉब्स आ रही हैं आपकी तरफ, दौड़ दौड़ के, दौड़ दौड़ के, है ना। लेकिन अब आप पर निर्भर करेगा कि आप जो है कितना अपने समय को यूटिलाइज करते हो। समय बहुत कीमती है। ये जो समय है, ये समय बहुत ही कीमती है। आप देरी ना लगाएं ये निर्णय करने में कि आपने करना क्या है, नहीं तो समय डिसाइड करेगा कि आपका क्या करना है ना। तो समय अभी जो है वो बड़ा ही कीमती समय है। ये कॉस्ट जो है, कीमत जो है समय की, आपको बाद में चुकानी पड़ सकती है। कहने का मतलब है कि अभी जो समय है स्टडी का आपका, वो आगे आने वाले समय में नहीं मिलेगा। फिर पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। सिर्फ और सिर्फ पछताते रह जाओगे कि उस समय अगर मैं ये कर लेता तो ये हो जाता, उस समय मैं ये कर लेता तो ये हो जाता। और बहुत सारों को है भी, कईयों को है भी पछतावा कि उस समय अगर मैं ये कर लेता तो ये हो जाता, कोरोना में कर लेता मैं ये हो जाता। कोरोना में 2 साल फ्री रहे, 6 महीने साल भर फ्री रहे। अब ये हो रहा है माइंड में कि उस समय अगर ये कर लेता ना, फ्री था मैं, तो हो जाता, ये हो जाता, है ना। तो अभी जो समय है उसमें आप देरी न लगाएं, अपने काम को स्टार्ट करें। कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आड़े आती हैं काम को स्टार्ट करने में, तो अभी आप उन चीज़ों को छोड़ते चले जाएं, गिव अप कर दें। हो सकता है कई बार आपको संगत भी छोड़नी पड़ेगी, आपकी संगत ही गलत हो, आपको संगत, अपनी संगत, अपने यार मित्र प्यारे कुछ करने ना दे रहे हो सकता है ऐसा। तो आप समय ना लगाएं छोड़ने में और अपना काम पर फोकस करने में, अदरवाइज फिर वही कहानी होगी। फिर आप कहोगे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे को कहते हैं कि सर ऐसा होता है कई बार कि मैं 2 साल बाद, मान लीजिए कोई प्रिपरेशन कर रहा है, 2 साल बाद मैं उससे मिलता हूँ तो फिर भी कहते हैं कि सर मेरा मैथ्स वीक है, सर मेरा कंप्यूटर वीक है, सर समझ में नहीं आता, सर इंग्लिश नहीं आती। 2 साल 3 साल बाद भी ये कहानी सुनने को मिलती है। इंग्लिश नहीं आती जी, कंप्यूटर नहीं आता जी, मैथ्स नहीं आता जी। मुझे लगता है ये आपकी गलतफहमी है, आप किसी भ्रम में पड़े हुए हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये नहीं आते, आप इन्हें करना ही नहीं चाहते। असल बात तो ये है, ठीक है ना। क्योंकि हम जीवन जीने के लिए बहुत सारे काम करते हैं और वो भी करते हैं जो हमें नहीं आते या हमें नहीं पसंद है। इन सब्जेक्ट्स में आपको पीएचडी नहीं करनी है, इतना करना है कि आपको जॉब मिल जाए। ये बात हमेशा ध्यान में रखो। ये सब्जेक्ट में आप पीएचडी नहीं कर रहे हो, आपको नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, लेकिन उतना तो सीखें जितना जरूरत है। उतना तो लेना ही पड़ेगा भाई जितना जरूरत है। आपको गिलोय बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन कोरोना में गिलोय ली, भाई जीवन का सवाल था। गिलोय बिल्कुल भी पसंद नहीं, आप रेगुलरली नहीं लेते, मत लो। लेकिन जब जीवन पे बात आ जाती है, जब बात आ जाती है कुछ करने की, तो हम उसकी कड़वी घूंट थोड़े समय के लिए पी लेते हैं, उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे ही ये है, आपको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो समय है अभी इनको एक्सेप्ट करने का है, समझने का है, सीखने का है। उस लेवल तक मत सीखिए कि पीएचडी करनी है, एमएससी करनी है आपने, लेकिन कम से कम उस लेवल तक तो सीखिए जो आपने पढ़ना है, जो आपके अभी जॉब में काम आएगा।
तो यही समय है जल्दी से डिसाइड करके और अपना जो है इन सब्जेक्ट्स, जिस भी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि मुझे ये सब्जेक्ट जो है मुझे तो आता ही नहीं, मतलब मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं, ये नहीं आता यार मेरे को, मैंने बहुत कोशिश कर ली। नॉन मेडिकल वालों की रहती है कि सर हिस्ट्री तो मुझे बस आती ही नहीं। सर भाई हिस्ट्री किसी को नहीं आती, करनी पड़ती है, आता किसी को कुछ नहीं, करना पड़ेगा अगर आपने जॉब लेनी है। अदरवाइज बाद में आप ये कहोगे कि सर अगर कर लेता तो ठीक रहता, इतना तो कर ही सकता था मैं। दूसरों को देख के कहोगे सर इतना तो मैं वैसे भी कर लेता। तो अभी समय है, इन बातों में कुछ नहीं रखा कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। अब टाइम है भाई साहब इन दोनों चीजों का, अब तो ये चलेंगी, है ना। इंडिया में क्या चल रहा है, फोग नहीं चल रहा, अब तो इलेक्शन और जॉब चल रही है बस। हाँ धरने प्रदर्शन भी चल रहे हैं, वो भी एक अलग बात है, लेकिन उनका भी वही समय है। धरने प्रदर्शन वालों को भी समय है, वो भी समय के अनुसार चल रहे हैं, और इनका भी समय है, और समय बहुत कीमती है। तो समय जितनी कीमती चीज कोई भी नहीं है, और इस समय को अगर आप दूसरी चीजों से हटा करके अपने टारगेट पर फोकस कर दोगे तो कुछ ना कुछ हासिल कर लोगे, समय आपके काबू में आ जाएगा। अदरवाइज समय आपके काबू में नहीं आएगा भाई, रोते रहोगे, पछताते रहोगे जीवन भर। कुछ ना कुछ हासिल हो जाएगा काम करने से, पढ़ने से, सीखने से, कुछ ना कुछ। तो मेरी तो आप सभी से आज यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना समय जो है, ये जो कीमती समय है, इसको स्टडी में लगाएं ताकि आप जीवन में कुछ ना कुछ हासिल कर पाएं, अपने टारगेट पे फोकस कर पाएं, कुछ ना कुछ बन के दिखा पाएं, अपने पैरों पर खड़े हो पाएं। मेरा आज यही कंसर्न है कि आप सभी जो है सिर्फ और सिर्फ अपने बुरी संगत को त्याग करके, बुरी संगत मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि कई बार आपको एहसास नहीं होता कि आप इस संगत में पड़े हुए हो, और आप पड़े हुए होते हो, आप छोड़ना नहीं चाहते। त्याग तो भाई साहब करना ही पड़ेगा, त्याग तो करना ही पड़ेगा। त्याग करने के लिए तैयार रहिए। वो त्याग हो सकता है आपके यार मित्र प्यारों का, हो सकता है वो त्याग हो सकता है पैसों का, हो सकता है वो त्याग हो सकता है घर से आपको थोड़े समय के लिए दूर रहना पड़े। तो त्याग तो करना ही पड़ेगा, त्याग के बिना तो बात ही नहीं बनेगी। तो उन सभी चीजों का आपको त्याग करना पड़ेगा, बाकी ये चीजें आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी अगर आपने कुछ सीखना है, कुछ हासिल करना है।